Today I am going to start chapter 11 Internet and its sources. So let's start. देखिए आज हम चैप्टर 11 शुरू कर रहे हैं और इसमें पहले हम इंट्रोडक्शन में इंटरनेट के बारे में जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है उसके डिटेल पढ़ेंगे। द इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, है ना। People and organization connect into the internet so they can access its massive store of shared information. The internet is inherently participative medium. Anybody can publish information or create new services. The internet is a cooperative and over no organization is in charge of the net. In this chapter we are going to discuss about internet, ठीक है, and its evolutions. Several components of internet browser will be discussed in this chapter. This chapter explains several features of internet. मतलब इस चैप्टर में हम हमें इंटरनेट से क्या फैसिलिटी प्रोवाइड होती है वो भी हम पढ़ेंगे। सर्फिंग, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई एजुकेशन एक्सेट्रा. इंटरनेट कैन आल्सो बी यूज्ड टू communicate with each other for communication on internet. One required to follow rules and regulations. Collections of rules and regulations are known as protocol, ठीक है। जैसे that is FTP है, TCP, IP etc. In this chapter we will be discussing FTP protocol used to transfer file from one location to another location. फिर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें, हाउ बिग इज द इंटरनेट। As of January 2000, there were over 72 million hosts on the internet. About 40% of the people in the United States, ठीक है, and Canada have access to the internet. जनवरी 2000 की बात हो रही है ना, जिसमें कि 48% of the people in the United States and Canada have access to the internet, ठीक है। और 48 के बाद में जो बच रहा है वो सब कनाडा के लोग इंटरनेट का यूज करते थे। अबाउट 5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज एक्सेस टू द इंटरनेट। 2000 में इंडिया में 5% इंटरनेट का यूज होता था। फिर इसके बाद हमारी जो सेकेंड हेडिंग है, व्हाट डू आई नीड टू कनेक्ट इंटरनेट, ठीक है। इसके लिए हमें कैसे हम इंटरनेट कनेक्ट करेंगे अपने पीसी पर, लैपटॉप पर। तो कनेक्शन में फोन लाइन होना चाहिए, है ना, केबल डीएसएल और वायरलेस, है ना। फोन लाइन या केबल वगैरह होना चाहिए या फिर वायरलेस होना चाहिए। फिर जो सेकंड है मॉडेम, ठीक है। और फिर इसके बाद है नेटवर्क सॉफ्टवेयर, टीसीपी आईपी। फिर जो थर्ड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वेब ब्राउजर और ईमेल आता है। और इसमें थर्ड है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि आईएसपी का फुल फॉर्म है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल्स दैट वर्क्स ऑन इंटरनेट। प्रोटोकॉल क्या है, उसमें क्या होते हैं, रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम इंटरनेट चला पाते हैं, या ठीक है। तो इसका देखिए एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वाइडली यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अदर ओवर द इंटरनेट, ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज हम फाइल को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं जब हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, इंटरनेट होता है। इट अलाउ यूजर्स टू इजीली ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एफटीपी वर्क्स इन द सेम वे इन एचटीटीपी फॉर ट्रांसफर्मिंग वेब पेज फ्रॉम ए सर्वर टू यूजर्स ब्राउजर, ठीक है। एफटीपी क्या वर्क करता है, सेम वे करता है, मतलब सेम वे में जैसे एज एचटीटीपी फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेज फ्रॉम ए सर्वर टू यूजर ब्राउजर, ठीक है। फिर इसके बाद है एंड एसएमटीपी यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉनिक मेल को, ठीक है, अक्रॉस द इंटरनेट के थ्रू। FTP use the internet TCP/IP protocol to enable data transfer. FTP is most commonly used to download a file. FTP का जो मोस्ट यूज होता है वो फाइल को डाउनलोड करने के लिए होता है फ्रॉम ए सर्वर में, ठीक है। यूजिंग द इंटरनेट
और टू अपलोड ए फाइल टू सर्वर, दैट इज अपलोडिंग ए वेब पेज फाइल टू ए सर्वर। जैसे हम किसी भी वेब पेज को जब हमारे में नेट रहता है तो हम अपलोड करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने प्रोटोकॉल पढ़ा और नेक्स्ट वीडियो में व्हाट इज द वर्ल्ड वाइड वेब पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।